अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फरहान नदीम। वेलकम टू माय वर्ल्ड। खुशामदीद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। जी जनाब, मौसम चेंज हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता सर्दी शुरू हो रही है और इस मौसम के खास पकवान होते हैं। खाने को भी बहुत दिल चाहता है, हर जगह से खुशबुएं आ रही होती है। कहीं से छोलों की खुशबू, तो कहीं से हलीम की खुशबू, कहीं से निहारी की खुशबू, कहीं से पायों की। ओ माय गॉड! तो आज मैं आपके साथ कौन सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, समझ गए होंगे आप लोग। मैं बना रही हूँ पाए। गोट के पाए हैं मेरे पास और इनकी मैं पाए करी बनाऊंगी। अच्छा, पाए वैसे तो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इसके फवायद भी बहुत हैं। रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम है इसमें। अगर आप इसको मुस्तकिल खाते रहेंगे तो आपके बोन्स में जो दर्द रहता है, घुटनों में जो दर्द रहता है, वो कम हो जाएगा और आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है। और जो वायरल फैले होते हैं इस मौसम में, किसी को बुखार हो रहा है, खांसी हो रही है, फ्लू हो रहा है, हर जगह बीमारियां हो रही है, तो इससे भी आपको बचाएगा, आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करेगा, तो आप इन बीमारियों से मुकाबला करने के काबिल होंगे। और बेशुमार फवायद है, आहिस्ता आहिस्ता करके मैं आपको बताती रहूंगी। लेकिन इस वक्त आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। पाए जो मैं बना रही हूँ, ये मेरे पास 5 पाए, छठा पाया मुझे मिला नहीं था तो मैंने 5 पायों पर गुजारा किया। ये है एक प्याज मैंने ली है, इसको मैंने काट लिया है। ये लहसुन पेस्ट है, ये अदरक है और इसमें ज्यादा मसाले नहीं पड़ते। इसकी अपना इतना टेस्ट अच्छा होता है कि कम से कम मसाले डालें तो अच्छा होता है। ये देखें, थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च रखी है, हल्दी रखी है, गरम मसाला है बस। और ये आप दही डालेंगे हस्बे जायका, आपको जितने हस्बे जरूरत दही चाहिए। मेरे पास 5 पाए तो मैं इसमें 2 चम्मच दही डाल रही हूँ। नमक जाएगा और ये गार्निश के लिए मैंने अदरक काट के रखी है और ये हरी मिर्च काटूंगी। तो फिर चले, देर किस बात की, चले हम पाए बनाते हैं। आए आप मेरे साथ। जी, तो मैंने ये तेल, आधा कप मैंने तेल गरम करने को रख दिया था। अब मैं इसमें डालूंगी, वैसे तो प्याज पहले डालते हैं ना हर जगह, लेकिन मैं इसमें पहले ये लहसुन पेस्ट डालूंगी। पहले लहसुन का टेस्ट इसमें आ जाए, फिर इसके बाद प्याज डालेंगे। प्याज डाल देंगे, थोड़ा प्याज लाल होने देंगे। अच्छा, पायों की खास बात ये होती है कि जितना आप भूनेंगे ना इसे, उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा, इसका लेस भी बनेगा। भूनना बहुत जरूरी होता है, इसमें खास काम ये होता है कि अच्छी खासी देर भूनना पड़ता है। और आपके पास अगर प्रेशर कुकर है तो आप प्रेशर कुकर में चढ़ा दीजिएगा, और अगर इंस्टेंट पॉट है तो उसमें। वरना होता ये कि आप देगची में भी चढ़ा दें। और मेरी अम्मी तो ये करती थी कि रात को पाए भून के देगची में चढ़ा देती थी, ऊपर से कोई वजन रख देती थी ढक्कन के ऊपर, और पूरी रात हल्की आंच में पाए बनते थे और सुबह को क्या जबरदस्त मजेदार बनते थे। लेकिन उस वक्त था कि वक्त होता था, आजकल हम लोग मसरूफ लोग हैं, टाइम कम होता है, तो हमारे लिए यही होता है कि प्रेशर कुकर या इंस्टेंट पॉट। लेकिन अगर आप घर में हैं तो अगर आप हल्की आंच पे पकाएंगे तो पाए और ज्यादा मजेदार बनेंगे, और रात को चढ़ा दें तो और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो जितना टाइम है उस हिसाब से काम करें, बन तो वैसे हर तरह से जाएंगे। ठीक है, तो ये प्याज लाल हो रहा है, इसको ज्यादा लाल नहीं करेंगे, हल्का सा ही करेंगे, फिर पाए डाल देंगे। अब मैं इसमें अदरक भी डाल देती हूँ। ये हमने हाफ टेबल स्पून अदरक डाल देंगे इसमें, क्योंकि इसमें ज्यादा रोल जो प्ले करती है वो लहसुन ही करती है। गार्लिक का ज्यादा रोल होता है कि उसका टेस्ट अच्छा आता है, उससे लेस ज्यादा बनता है। तो लहसुन ज्यादा होता है और अदरक जरा कम होता है। अदरक न भी डाले तो कोई ऊपर से गार्निश हो जाता है, लेकिन लहसुन बहुत जरूरी है इसके लिए। अब ये हल्का सा और लाल हो तो मैं इसमें पाए डाल के फिर आपको मसाले डाल के दिखाती हूँ। ठीक है। अच्छा, तो मैं आपको पाए के फवायद के बारे में बता रही थी। वेट लॉस में भी बेहतरीन है। कैसे? इस तरह के ये इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करता है, हमारे बोन्स को मजबूत करता है। और हम जब ये खाते हैं पाए, आप जरूरी नहीं कि ज्यादा इसमें तेल डालें, कुछ डालें। अगर इसका आप सूप निकाल के भी पी रहे हैं, इस तरह से पी रहे हैं, तो आपके मसल्स बनते हैं, तो इस तरह आपका वेट कम होता है। फायदे तो बेशुमार हैं। अल्लाह ताला ने हमें क्या क्या नेमतें बख्शी हैं, हमें नेमतों से फायदा उठाना चाहिए और इनके जो फवायद हैं वो भी याद रखने चाहिए। चलिए, अब ना प्याज तकरीबन देखें इतना लाल हो, ज्यादा लाल भी ना हो, इतना। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी पाए।
छठा पाया मैं ढूंढती रह गई, पता नहीं कहाँ चला गया था। ये पाए मैंने डाले इसको। और 5 मिनट मैं बगैर मसाले के इसी को भूनूंगी और 5 मिनट के बाद मैं मसाला डालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ठीक है जी। तो मुझे तकरीबन 5 मिनट हो गए इसे भूनते हुए। अब मैं इसमें मसाला डालती हूँ। देखिए अब इसका तेल भी ऊपर आ रहा है और अब आहिस्ता आहिस्ता इसके मसाले जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्दी बहुत ज़रूरी होती है इसमें, लाल मिर्च गई और ये आपके मसाले गए सारे। ठीक है, इसके साथ अब जाएगा आधा टेबल स्पून आपका नमक। ये ठीक। और देखिए जब मसाला भूनते वक्त अगर आपको लगे कि नीचे से कुछ चपक रहा है तो थोड़ा सा इसको आप हल्का हल्का पानी डाल के भी इसको भून सकते हैं। ठीक है, ये लगे नहीं नीचे से। ज्यादा पानी नहीं डालेंगे आप, थोड़ा सा बस इतना कि अच्छी तरह भून भी जाए मसाला और रंग भी आ जाए इसका। अच्छा दूसरी बात, जैसे ही मौसम बदलता है बीमारियों का हमला हो जाता है। कहीं से बुखार आ रहा है, कहीं से खांसी आ रही है, कहीं से नज़ला आ रहा है, गला पका हुआ है, लोग बहुत बीमार पड़ रहे होते हैं। और इस मौसम में अगर ख़ास तौर पे आप पाए का सूप बना के पिए या पाए अपनी ग़िज़ा में शामिल रखें तो आप बहुत सी बीमारियों से बचे रहेंगे। क्योंकि बीमारियां हमारा इम्यून सिस्टम जब वीक होता है तभी ये बीमारियां हम पे हमलावर होती हैं। और अगर पाए खाने से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, वो बीमारियों को भगा देगा। तो इसलिए पाए अपनी ग़िज़ा में शामिल रखें। अब इसमें मैं ये दही जो मैंने रखा था ये मैं शामिल कर रही हूँ। तकरीबन 2 से 3 चम्मच दही है। आप अपने हिसाब से जितने आप पाए बना रहे हैं, देखिए मैं तो आपको एक रफ आइडिया देती हूँ। मैं इस वक्त 5 पाए बना रही हूँ, उस हिसाब से मैंने मसाले डाले। आपके अगर ज़्यादा पाए बन रहे हैं तो उस हिसाब से आप ज़्यादा मसाला कर दीजिएगा। और आपके घर में कितना तेज मसाला खाया जाता है वो भी ख्याल रखिएगा। अब मैंने दही डाला है तो मुझे एकदम से चमचा हिलाना है, नहीं तो दही एक जगह जमा हो जाएगा। मैं ज़रा भून लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। जी ये देखें आप, तकरीबन 10 मिनट से मैं पाए भून रही हूँ। अब इनकी शक्ल देखें, अच्छी हो गई है और इसकी स्मेल भी मेरे ख्याल में ख़त्म हो चुकी है। अब मैं इसमें पानी डाल के और फिर इंस्टेंट पॉट में तकरीबन 25 से 30 मिनट रखूँगी और फिर आपको दिखा दूँगी। मैं पानी डालती हूँ इसमें तकरीबन 2 गिलास और उसको मैं अब इंस्टेंट पॉट में चढ़ा दूँगी। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। ये देखें जनाब, पाए कितने अच्छे गल चुके हैं, हड्डी से बूटी अलग हो चुकी है और ज़बरदस्त यमी से पाए बने। वाह क्या बात है। जी जनाब, ये देखें हमारे पाए तैयार हो चुके हैं। बहुत जायकादार पाए बने। सिर्फ जायके में ही अच्छे नहीं, ये सर्दियों की बेहतरीन सौगात है और इसके बेशुमार फ़वायद हैं। फुल ऑफ प्रोटीन, फुल ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन ए, सी, डी, बी कॉम्प्लेक्स, बेशुमार फ़वायद है। अगर आप इसको खाते रहेंगे ना तो जो आर्थराइटिस है या बोन्स का जो दर्द होता है वो भी आपका कम हो जाएगा। और बहुत से लोगों को घुटनों में दर्द रहता है, जॉइंट्स में दर्द रहता है, उस दर्द से भी छुटकारा मिल जाएगा और हमारे मसल्स मजबूत होते हैं इससे। दूसरा ये कि जो ये बीमारियां फैली होती हैं इस मौसम में, वायरल बीमारियां, खांसी हो रही है, गला ख़राब है, बुखार हो रहा है, अगर आप पाए का सूप बना के पिएंगे तो आप उन बीमारियों से बचे रहेंगे। ज़रूरी नहीं कि पायों का सालन ही बनाएं, आप पाए लें उसको सूप की तरह बनाएं, अदरक लहसुन प्याज डाल के, हल्का सा गरम मसाला डाल के उसका सूप निकालें और हफ्ते में 1-2 दफ़ा ज़रूर पिएं। इस तरह आप इस मौसम की बीमारियों से बचे रहेंगे, क्योंकि पायों में ताकत है कि वो इन बीमारियों से मुकाबला करता है और उन्हें भगा देता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मुझे आप लोगों की दुआओं की और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत, और मेरी तरफ से आपके लिए बहुत दुआएं। जहाँ भी रहें खुश रहें, अपने घर वालों के साथ, अपने प्यार करने वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ जिए और जीने दें। खुशियाँ बांटें, खुशियाँ समेटें, अपने लिए भी अच्छा सोचें और दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें।
चलती हूँ मैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। चलती हूँ, अगली वीडियो पर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। अच्छा, एक बात तो बताना मैं आपको भूल गई, ये जो मैंने गार्निश के लिए चीज़ें रखी है ना, ये मैं बाद में डालूँगी। अदरक है, हरी मिर्च है, नींबू है। अगर मैंने अभी से डाल दी तो मिर्ची तेज़ हो जाएगी और फिर मुश्किल हो जाए। जो भी डालना चाहे अपनी मर्ज़ी से डालें और मज़े करें। खाएं आप इसे नान के साथ या चपाती के साथ, लेकिन नान के साथ ज़्यादा मज़ा देता है। चलती हूँ मैं, खुदा हाफिज़।